वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज़ कार्तिक एंड आज हम बात करेंगे चैप्टर हमारे पास जो है 28 चैप्टर था। 28th चैप्टर हमारे पास जो उसका 5th क्वेश्चन करेंगे। 4th तक हमने कर लिए हैं, तो आप पिछली वीडियो में देख सकते हो। ठीक है, तो उसमें मैंने इंट्रोडक्शन भी बता दी थी, तो जो इसका बेसिक फार्मूला था तो मैंने बता दिया था। अब इसके रिलेटेड सारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड कोऑर्डिनेट्स सॉरी। अब कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं हमारे पास, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्स और वाई की फॉर्म में होता है। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो पॉइंट लाई करते हैं वो कोऑर्डिनेट होते हैं। जैसे मैंने बताया था कि जैसे करके हमारे पास कोई भी x1 और y1 करके कोई हमारे पास पॉइंट हो सकता है, उसको हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं, जिसमें पेयर होता है दो वैल्यूज का। ठीक है, दो एक्सिस का। तो कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, कह रहा है वाई एक्सिस पे हमारे पास कोऑर्डिनेट फाइंड करो। तो पहले तो लिखेंगे देयरफॉर, क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑन वाई एक्सिस। कोऑर्डिनेट्स ऑन वाई एक्सिस हमारे पास कहेंगे क्या होता है हमारे पास वाई एक्सिस पे। अगर वाई एक्सिस पे तो एक्स पे तो कोई उसका पॉइंट ही नहीं होगा, तो एक्स 0 होगा, और वाई पे हमारे पास कोई नहीं है तो वेरिएबल होगा, तो वाई मान लिया। ठीक है, तो ये को हमने लेट किया है। ठीक है, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑन वाई एक्सिस ये मान लिया। कह रहा है विच आर एट डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट। तो डिस्टेंस कितना दिया है हमारे पास, डिस्टेंस हमारे पास दिया है इज इक्वल टू 10 यूनिट। ठीक है, 10 यूनिट हमारे पास डिस्टेंस दिया है, और कह रहा है दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास -8 और कोमा 0। ठीक है, जे हमारे पास -8 कोमा 0। अब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है ना, तो हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला होता है, डिस्टेंस दिया है तो फार्मूला डिस्टेंस क्या लगेगा ना, डिस्टेंस कहेंगे बिटवीन टू पॉइंट्स, और दो पॉइंट्स कौन से तो वो लिख लेते हैं हम। क्या है, एक तो हमारे पास क्या है, एक दिया हमारे पास -8,4 और दूसरा क्या दिया 0,y। ठीक है, यही हमारे पास दो पॉइंट दिए। ठीक है, तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, क्या करेंगे हमारे पास, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 0 माइनस माइनस किया तो प्लस का 8 हो गया स्क्वेयर, प्लस y-4 का स्क्वेयर। ठीक है, इन दोनों का स्क्वेयर किया इज इक्वल टू हमारे पास जो डिस्टेंस का फार्मूला था तो वो हमारे पास 10 था। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल टू किसके आ गए हमारे पास, 10 के इक्वल आ गए। ठीक है, अब 10 के इक्वल आ गए तो अभी हमने इसको बस सोल्व करना है, तो सोल्व कर लो। हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास किसका 8 का स्क्वायर तो कितना हो गया 64, और इधर हमारे पास क्या है, इसको ओपन कर लो, y की स्क्वायर प्लस 4 4 16 और माइनस का 8y, ये हमारे पास बन गया, इधर बन गया 10। ठीक है, अब इसको कर लो, हमारे पास सोल्व पूरी तरह से इक्वेशन क्या बनेगी, y की स्क्वायर -8y और जे 64 और जे 16, तो कितना हो गया 17 और प्लस कितना हो गया 80। ठीक है, इज इक्वल टू 10। अब दोनों साइड क्या करेंगे हम, स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ताकि हमारे पास ये स्क्वायर रूट कट हो जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड्स करेंगे हमारे पास, तो क्या बनेगा हमारे पास, इधर तो बन गया y की स्क्वायर -8y प्लस 80। अब जे स्क्वायर बन गया तो इधर कितना बन गया 100, उसको इधर ले आएंगे तो माइनस का 100 इज इक्वल टू 0। अब ये बन गया हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो बनी क्या है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, y की स्क्वायर -8y और ये दोनों माइनस किए तो बच गए 20 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या चाहिए, प्लस माइनस करने पे आना चाहिए हमारे पास 8। ठीक है, माइनस का 8 और मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए हमारे पास 20। ठीक है, तो किस पे बनता है, 5 4 जा 20, नहीं 5 जा 9 बनेगा ना। फिर इसको अगर हम करें 10 2 पे जा रहा है हमारे पास, 10 2 जा 20 और माइनस का 10 प्लस 2, हाँ ठीक है। तो देखो माइनस का 10 और प्लस का 2 करें तो हमारे पास माइनस का 8 हो गया, और 10 2 जा 20 तो माइनस का 20 भी आ गया। तो इसको अब हम कर दोगे ब्रेक, तो ब्रेक करने पे मतलब क्या बनेगा हमारे पास, y की स्क्वायर, इसको किसमें करना हमने 10y प्लस 2y माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें से कॉमन क्या निकलेगा y कॉमन निकाल लो तो y -10, इसमें से क्या निकलेगा प्लस 2 कॉमन निकलेगा तो y -10। ठीक है, अब ये दोनों में से कॉमन क्या निकालेंगे, y -10, तो y -10 अगर हमने कॉमन निकाल लिया तो बाकी क्या बच गया y, और जहां से प्लस का 2, y प्लस 2। ठीक है, अब ये दो वैल्यू हमारे पास बन गई है, y प्लस हमारे पास 10 और y -10 और y प्लस 2। ठीक है, ये दो वैल्यूज बनी हुई जहां से y की वैल्यू क्या आई, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, एक तो 10 आया और एक आया हमारे पास माइनस का 2। यही दो वैल्यूज बनी ना। अब हमने निकालने का कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट हमारे पास y एक्सिस पे 0,y, तो देयरफॉर क्या आ जाएगा हमारे पास, कोऑर्डिनेट्स ऑन y एक्सिस इज, या r लिख लो क्योंकि दो है हमारे पास, तो y एक्सिस r क्या आ गया हमारे पास 0,-10, सॉरी 10, 0,10 और दूसरा 0,-2। ठीक है, तो ये दो हमारे पास क्या बन गए, कोऑर्डिनेट्स बन गए। ठीक है, तो यही हमने फाइंड करना था कि कोऑर्डिनेट्स हमारे पास y एक्सिस पे हमारे पास 2 को ही फाइंड करो, जितने में अगर 3 पॉइंट 4 पॉइंट जितने मर्जी आए, चाहे एक आए, वो जितने में आएगा हम फाइंड करेंगे। ठीक है,
तो सिंपल सा क्वेश्चन था। इसे पिछले बार फोर्थ हमने जो किया था वहां एक्स एक्सिस तो एक्स कोमा 0 आया था, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस एक्स पे होता है, वाई एक्सिस वाई पे होता है, ठीक है। तो इस तरह से सिंपल से क्वेश्चन थे। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब 6th क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमारे पास, कह रहा है अ पॉइंट ए, ठीक है, कोई हमारे पास ए पॉइंट है, जैसे मैंने बोला था ए से लेकर बी तक का हमारे पास डिस्टेंस होता है। तो मान लो स्टार्टिंग पॉइंट ए है कोई, तो ए पॉइंट इज अ डिस्टेंस 10 यूनिट। कह रहा है कि ए से लेकर जहां तक जाएगा डिस्टेंस वो कितना है, 10 यूनिट है, √10, ठीक है, √10 यूनिट है फ्रॉम द पॉइंट 4,3, ठीक है। अब जो 4,3 से है ना हमारे पास, तो मीन्स की जो फर्स्ट पॉइंट ये है ना, जहां से लेकर उसने कहा कि जहां तक जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम पॉइंट लिख लेंगे, ठीक है। तो द गिवन पॉइंट्स, ठीक है, द क्या आ जाएगा, द गिवन पॉइंट्स आर, क्या आ गया हमारे पास 4,3, और दूसरा हमारे पास क्या दिया है वो भी पहले लिख समझा दूं, क्या दिया है हमारे पास, पॉइंट ए इफ इट्स ऑर्डिनेट इज ट्वाइस इट्स एब्सिसा। तो एब्सिसा मैंने क्या बोला था, जैसे हमारे पास ये एक्स वाई पॉइंट है कोई, एब्सिसा क्या होता है, जो फर्स्ट वाला है एक्स एक्सिस पे होता है, और हमारे पास दूसरा ऑर्डिनेट क्या होता है, जो वाई एक्सिस पे होता है। तो कह रहा है इफ ऑर्डिनेट्स इज ट्वाइस द इट्स एब्सिसा, तो अगर एब्सिसा को एक्स ही रहने दो, मतलब एक्स एक्सिस पे एक्स है, तो जो हमारे पास ऑर्डिनेट वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा इसका, एब्सिसा का। तो क्या हो गया, एक्स कोमा इसका ट्वाइस मतलब 2x, ठीक है। तो एक्स कोमा 2x 2 पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या आ गया, एक्स कोमा 2x, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। अब सीधे कर सकते हो क्योंकि गिवन ही दिया सारा कुछ। तो ये हमारे पास गिवन दिया है, 2 पॉइंट्स हमारे पास, ठीक है। और क्या दिया है हमारे पास, तो और एक हमारे पास क्या दिया है, अगर आप चाहो तो ये पहले स्टेटमेंट लिख सकते हो कि हमारे पास गिवन दिया है कि ये हमारे पास क्या है, ट्वाइस है, तो इसलिए ये पॉइंट आ गया एक, ठीक है। और दूसरा जे पॉइंट, तो इसको आप ए भी लिख सकते हो, लिखना तो ए पॉइंट जे और बी पॉइंट जे, ठीक है। अब क्या करना है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ऑफ हमारे पास अगर ए बी पॉइंट दे दिए तो डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना दिया है, √10 यूनिट, ठीक है। और इसी का हम फार्मूला लगाएंगे, तो ए बी हमारे पास इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सेकंड में से माइनस करेंगे फर्स्ट को, तो x - 4 का स्क्वायर प्लस 2x - 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब यही हमारे पास है, और हमने फाइंड क्या करना है, जहां से हमने फाइंड क्या करना है, ऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो क्या है हमारे पास फाइंड कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ऑर्डिनेट्स और कोऑर्डिनेट्स में फर्क है, ऑर्डिनेट्स वाई एक्सिस होते हैं, कोऑर्डिनेट्स दोनों के जो पेयर होता है। तो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने, तो कोऑर्डिनेट्स माने तो चाहिए नहीं, एक तो हमें पता, दूसरे हमने फाइंड करने, इसी को फाइंड करना मीन्स कि एक्स आ गया तो आंसर आ जाएगा, एक्स हम कर लेंगे। सो क्या कर लो, दोनों तरफ स्क्वेयर कर लो, स्क्वेयर बोथ साइड्स, तो वही गेट क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको किया तो x - 4 का, मैं इसको स्क्वायर रूट के साथ कट हो जाएगा, चलो मैं लिख देता हूँ पहले, x - 4 का स्क्वायर प्लस 2x - 3 का स्क्वायर, और इधर क्या हो गया 100, ठीक है। अब इसको अगर ओपन करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस हमारे पास 16 और माइनस का कितना हो गया 8x, इधर किया तो 2 2 ज़ा 8, तो क्या हो, सॉरी 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 x का स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12, तो माइनस का 12x इज इक्वल टू 100, ठीक है। ये बनेगा। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो खोल के, तो कितना होगा 4 + 1 कितना होगा 5x का स्क्वायर, jx है और jx है 12 और 8 कितना हो गया 20 का x, ठीक है। और हमारे पास क्या है, ये दोनों वैल्यूज हो गई हैं, ये दोनों वैल्यूज भी होगी, बस कांस्टेंट रह गया 16 और 9 कितना हो गया 25 और जो 100 इधर आया तो 25 में से 100 गया तो माइनस का 75 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या करेंगे, अगर तो हमारे पास जो ax में a का कोफिशिएंट क्या हो, कांस्टेंट मींस की 1 हो, तो क्या करते हैं हम, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये प्लस वाला होता है, जो मल्टीप्लाई वाला, ठीक है। अब जहां है तो इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो जहां करने पे क्या आएगा हमारे पास 300, ठीक है। 75 2 ज़ा 150 और जो 5 पे करना ना हमने, हाँ, तो 75 5 ज़ा कितना हो गया फिर हमारे पास 375 आएगा ना, 75 को 5 से किया तो जो हमारे पास क्या आ गया, हाँ 375, तो 375 मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए हमारे पास 20 आना चाहिए, ठीक है। तो हमने देखना है कि ऐसा कौन सा पॉइंट है कि जो इससे हमारे पास ये आए, ठीक है। 1 मिनट, हमारे पास जो दिया था इधर डिस्टेंस वो √10 दिया था, ठीक है। इधर देखो √10 दिया था, तो अगर हमने स्क्वायर किया तो स्क्वायर करने से क्या बनना था 10 बनना था, फिर बस जहां 10 बना तो यह कितना बना था हमारे पास 25 में से 10 गए तो कितना बचेगा, 25 में से 10 गए तो हमारे पास 15 बचा सिर्फ, ठीक है। और 15 5 कितना होता है 75 होता है हमारे पास, ठीक है। उसको भी करने की जरूरत नहीं है वैसे, अगर हम देखें अब तो 5 कॉमन आ रहा है ना सब में, तो 5 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा x की स्क्वायर -4x और -3, ठीक है। अब ये सिंपल बन गया, देखो
5 कॉमन लिया और उधर जाकर डिवाइड करेंगे तो 0 से तो 0 ही हो जाएगा। अब देखो प्लस माइनस करने पे क्या बनना चाहिए, माइनस का 3, सॉरी मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 3, प्लस माइनस करने पे 4, तो सीधा ही है। 3 को क्या करेंगे हमारे पास, 3 को -1 से करेंगे मल्टीप्लाई, और इधर हमारे पास क्या है, नहीं 3 से करेंगे हमारे पास -3 और माइनस, तो जहां पे प्लस का बनना चाहिए ना फिर हमारे पास, तो जे प्लस का, हाँ देखो प्लस का ही बनना था। इधर हमारे पास क्या 25 में 10 जाएंगे तो प्लस का 15 बनना था, जो प्लस का बन गया। ठीक है, अब हमारे पास निकल जाएगा क्या बन रहा है हमारे पास, एक माइनस का 3 और माइनस का 1, तो -4 मल्टीप्लाई करने पे 3, तो बस कर दो x की स्क्वायर -3x -x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या ले लो, x कॉमन ले लो, तो x कॉमन लिया हमने तो क्या आ गया x -3, और इधर से -1 कॉमन ले लो तो क्या आ गया x -3। ठीक है, अब -1 लिया क्योंकि हमें x -3 चाहिए दोनों जगह। ठीक है, अदरवाइज हम मोस्टली क्या लेते हैं, बाहर प्लस लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग देखना होता है। तो x -3 और x -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जहां से x की वैल्यू अगर हम ओपन करेंगे अलग अलग तो क्या आ गई, x की वैल्यू एक 1 आ गई और एक क्या आ गई 3 आ गई। ठीक है, तो दो वैल्यू तो आ गई हमारे पास x की 1 और 3। ठीक है, आई होप दिख रहा होगा 3, 1 और 3। अब हमने निकालने के कोऑर्डिनेट्स, तो बस इसमें वैल्यूज पुट कर दो ना, बच गया। तो देयरफॉर क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। ठीक है, उसने ए पॉइंट बोला था ना, चाहे इसको आप फिर ए इसको दे सकते थे, बी इसको दे सकते थे। ठीक है, ऐसे कर सकते थे। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए का आ जाएगा हमारे पास, तो क्या है x और 2x, तो एक क्या आ गया हमारे पास 1, तो दूसरा 2x मतलब 2, और एक और है हमारे पास, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास x का मतलब अब क्या लेंगे 3, और 3 और दूसरा क्या आ जाएगा फिर उसका मल्टीप्लाई 2, तो 6 हो गया। ठीक है, तो 1,2 और 6,3। ठीक है, तो पॉइंट्स आर भी लिख लो साथ में इसमें। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए आर हमारे पास 1, 2 और 3, 6। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए कोऑर्डिनेट्स, तो यही हमने फाइंड करना था। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब 7 में थोड़ा सा कंसेप्ट है हमारे पास। क्या बोल रहा है हमारे पास, देखो कह रहा है पॉइंट पी जे, हमारे पास पॉइंट पी दिया है हमारे पास 2 -1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, इन दोनों पॉइंट से। ठीक है, अब हम मानेंगे, पहले मैं एग्जांपल से समझाता हूँ थोड़ा सा। जे हमारे पास कोई ए पॉइंट है, जे कोई बी पॉइंट है, कह रहा है कोई पॉइंट पी है, तो मान लो हमने हमारे पास पी पॉइंट है, कह रहा है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ए और पॉइंट पी से, तो मीन्स की जे हमारे पास दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तो वह मिड में ही होगा। अगर हम बाहर लेंगे पॉइंट तो इधर भी होगा हमारे पास, तो इधर हमारे पास स्ट्रेट लाइन पे तो हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, तो अगर हमारे पास एक ही ए बी लाइन सेगमेंट में कोई पॉइंट हो रहा है तो वो बीच में मिड में आएगा, तभी वो क्या हो सकता है, इक्वी डिस्टेंस हो सकता है दोनों साइड ए और बी से। ठीक है, तो अब ए पॉइंट को क्या मान लेंगे हम, ए कोमा -7, और इधर क्या है, सॉरी 7 ही है, और -3 कोमा ए। ठीक है, तो बी पॉइंट दिया है, तो क्या मान लेंगे, उसने बोला कि पी कोई पॉइंट है जिसका भी हमारे पास दिया है, इसको भी लिख लो चाहे 2, -1। ठीक है, तो पी पॉइंट है, इक्वी डिस्टेंस कह रहा है ए से और बी से, तो मीन्स कि पी ऑफ ए और पी ऑफ बी क्या होने चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो अगर दोनों इक्वल है हमारे पास तो उनका क्या होगा आंसर, हमारे पास इक्वल होगा, तो इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस इक्वल होगा, तो इन दो पॉइंट को लेकर एक डिस्टेंस निकालेंगे, इन दोनों को एक डिस्टेंस निकालेंगे, दोनों इक्वल होंगे तो मीन्स कि दोनों को इक्वेट करेंगे, वहां से इक्वेट करके एक का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बस यही है, इसको अब लिखना है हमने। तो क्या दिया है, गिवन दैट हमारे पास क्या दिया है, गिवन दैट द पॉइंट क्या दिया हमारे पास, पी मान लिया हमने, पहले ही गिवन दिया पी, तो ठीक है, तो पॉइंट पी मान लिया हमने 2, -1, क्या कह रहा है हमारे पास, इक्वी डिस्टेंस है, तो इज इक्वी डिस्टेंस कहां से हमारे पास, फ्रॉम द पॉइंट। अब पॉइंट हमारे पास ये दो दिए, तो इसको हमने नाम दे दिया ना ए और बी, तो क्या हो गया, ए हमारे पास हो गया स्मॉल a7, और बी हमारे पास क्या हो गया -3, a। ठीक है, तो ये दो पॉइंट हो गए हमारे पास, कह रहा है कि गिवन दैट है कि पॉइंट पी हमारे पास इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी से, तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का डिस्टेंस ए, मीन्स कि पी ऑफ ए इज इक्वल टू पी ऑफ बी हो गया। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ था, देयरफॉर ये हो गया। अब देखो पी ऑफ ए और पी ऑफ बी लिखा, तो बी पिन लिख देना जहां पे, क्योंकि अगर जहां पे माइनस में आ गया आंसर तो एक हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर दो हो गए तो इधर उधर करते हुए चेंजेस हो सकते हैं, तो इसलिए इसको सेम लिखने की कोशिश करनी। ठीक है, वैसे तो स्क्वायर हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा मोस्टली। तो क्या करते हैं, पहले पी ऑफ ए, तो पी ऑफ ए जे है हमारे पास, तो क्या करेंगे a-2, सेकंड ये हो गया ना हमारे पास, ए में से माइनस करना पी, तो ए में से पी किया a-2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका हमने क्या करना, स्क्वायर रूट है ना, हाँ चलो स्क्वायर रूट कर लेते हैं बाद में। और दूसरा क्या है हमारे पास 7+1। ठीक है, 7+1 हो जाएगा, और इसका कर दिया हमने स्क्वायर रूट।
इज इक्वल टू, इधर भी हमारे पास स्क्वायर रूट में है, क्या है पी बी, तो पी बी मीन्स की इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -3 और -2 का स्क्वायर प्लस ए -1 तो प्लस हो गया हमारे पास, माइनस का प्लस का स्क्वायर, ठीक है। तो a + 1 का स्क्वायर। अब दोनों साइड क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, क्योंकि स्क्वायर रूट कट हो सकते हैं। स्क्वायर बोथ साइड्स वी गेट, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जहां से स्क्वायर रूट कट हो गए तो बाकी जो बच गया उसको सोल्व कर लो। क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर +4 - 2a प्लस इधर 7 + 8 कितना हो गया, 8 का स्क्वायर, हाँ 7 + 1 8 हो गया, तो 8 का स्क्वायर 64 इज इक्वल टू सॉरी 3 और 5 माइनस का 5 है तो कितना बन गया, माइनस हो चाहे प्लस हो, स्क्वायर करके 25 प्लस a का स्क्वायर प्लस हमारे पास 1 प्लस क्या हो गया 2a, ठीक है। अब ये दोनों हो गए, अब दोनों में से देख लो जो कट हो रही है, तो a का स्क्वायर तो पहले सीधा सीधा कट हो रहा है, ठीक है। अब ये -2 है और ये भी -2, इसको इधर ले जाओ अगर, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, चलो इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 है और ये कितना है 64 और 4 कितना हो गया 68, तो 25 इधर बचा, इसको इधर ले आओ तो कितना हो गया माइनस का 68, ठीक है। जे हमने इधर ले आए तो माइनस में, और जे इधर लेके जाएंगे तो जो भी माइनस में आंसर आएगा ना, क्या आएगा -4 इज इक्वल टू, जहां गया 8 में 5 6 में तो 4, तो 43 बचेगा हमारे पास, 43 नहीं आएगा आई थिंक, कट नहीं होगा 43, तो हमारे पास 25 है ना, जहां से 44 और ये बन गया हमारे पास 8 और इधर हमारे पास बन रहा है 25, हाँ जी एक जे भी था 26 में से होना था, ठीक है। तभी मैं कहूँ क्योंकि वो डिवाइड ही नहीं हो पाना था, देखो हमारे पास 21 और एक 1 जे भी था ना, 26 में से डिवाइड करना ना, तो अब जहाँ पे आ जाएगा 42, ठीक है। अब 42 आ गया तो 42 डिवाइड हो सकता है, और जो माइनस में आया आंसर, ठीक है, माइनस में आंसर आया तो माइनस माइनस कट हो गया, और जहां से ए क्या आ गया हमारे पास 42 डिवाइड में कितना हो गया 4, तो ये कर दो हमारे पास कितने पे जाएगा अभी हमारे पास, एक मिनट, हमारे पास जहां पे किया जहां पे भी हमारे पास क्या आना था 4a बनना था, अब ये 4a बन गया, इसको इधर लेकर आए तो ये 6a बन गया, 6a, अब ये 6 से कट हो जाएगा, ठीक है। तो 6 7 जा हमारे पास क्या होगा 42, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 7, ठीक है। देख लेना कैलकुलेशन थोड़ा सा हो गया, तो a हमारे पास क्या आ गया 7, तो यही तो हमने फाइंड करना था, क्या बोला था उसने, फाइंड करो a अगर ये इक्वी डिस्टेंस है तो दोनों को इक्वी डिस्टेंस लेकर चले, जो कटिंग हुई कटिंग की हमने, और उसके बाद क्या आ गया आंसर हमारे पास 7, ठीक है। ये क्या था a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, तो प्लस 2ab हमारे पास जब करेंगे 2ab किया हमने तो 4a बन गया, हाँ ठीक है, पहले मैंने 2a लिखा था ना, हाँ ठीक है। तो क्या हो गया हमारे पास 4a बन गया, इधर से हमारे पास 2 आया तो 6a बन गया, ठीक है। कंफ्यूजिंग हो गया थोड़ा सा, सिंपल था वैसे, ठीक है। ये था हमारे पास 7th क्वेश्चन। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 8th क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल 7th के जैसे ही है, पिछले में भी क्या था इक्वी डिस्टेंस, और इसमें भी इक्वी डिस्टेंस ही बोला है। क्या कह रहा है हमारे पास, व्हाट अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वी डिस्टेंस, कह रहे क्या पॉइंट है, तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या होता है हमारे पास, वो मान लिया हमने कोई पी पॉइंट है और एक्स एक्सिस पे है, तो क्या हो जाएगा x को 0 हो जाएगा। कह रहा है एक कोई पॉइंट है हमारे पास, कह रहा है फ्रॉम द पॉइंट, इन दोनों से क्या इक्वी डिस्टेंस है, मीन्स कि इन दोनों को पॉइंट ए भी दे दिया, अगर ए भी दे दिया तो ये कितना हो गया 7,6 और ये हो गया -3,4, ठीक है। अब ये पॉइंट हमारे पास कोई मान लिया हमने, उसने कहा क्या पॉइंट होगा, तो इसको फाइंड करना हमने। कह रहे ये दोनों तरफ क्या होगा इक्वी डिस्टेंस, मीन्स की पी ए इक्वल टू होगा पी बी, ठीक है। तो क्या दिया है, द गिवन ही हमारे पास व्हाट पॉइंट बोला है, तो हम लेट करेंगे, तो लेट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या है हमारे पास, मान लिया x को 0 विच इज इक्वी डिस्टेंस हमारे पास फ्रॉम अ पॉइंट से, हमारे पास फ्रॉम पॉइंट्स, हमारे पास दो पॉइंट्स क्या दिए हैं, दोनों के दोनों पॉइंट दे दिया, a मान लिया हमने 7,6 और कोमा b मान लिया हमने -3,4, ठीक है। तो ये दो पॉइंट है यहाँ से हमने इक्वी डिस्टेंस है जो मैंने बता दिया। तो अगर ये इक्वी डिस्टेंस है तो देयरफॉर क्या होगा हमारे पास, पी ए इक्वल टू किसके हो गया हमारे, एक मिनट, पी ए लिखते हैं ना, पी ए इज इक्वल टू किसके हो गया पी बी के, ठीक है। ये हो गया, तो अब इसका स्क्वायर कर लो, चलो बाद में कर लो चाहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास क्या होगा, अब इसमें क्या करना हमने, पी ए तो ए में से इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो ए में से किया हमने तो क्या आ गया 7 - x का स्क्वायर प्लस क्या हो गया 6 - 0, तो क्या हो गया हमारे पास 6 का स्क्वायर ही, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर इसको कर दिया स्क्वायर रूट में, इज इक्वल टू इधर करेंगे पी बी, तो बी में से इसको माइनस किया
तो -3 माइनस एक्स इज इक्वल टू इसकी स्क्वायर प्लस हमारे पास 4 माइनस 0 तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर कर दो बोथ साइड। अगर स्क्वायर करेंगे बोथ साइड तो ये स्क्वायर रूट तो स्क्वायर रूट कट हो गया, इधर क्या बचेगा a का स्क्वायर प्लस हमारे पास b का स्क्वायर, और इसको मैं सीक्वेंस वाइज लिख लेता हूँ। ठीक है, तो x का स्क्वायर प्लस 14 है और 7 2 14 तो माइनस का 14x आना था प्लस हमारे पास 36। ठीक है, इधर करेंगे। अब देखो मैंने कहा था कि अगर दो माइनस हो तो वो पॉजिटिव होता, माइनस कॉमन आता और कट हो जाता वो। ठीक है, तो x का स्क्वायर प्लस 3 3 9 और 3 2 6 अब प्लस का आएगा। ठीक है, इसमें से माइनस कॉमन लिया तो अंदर प्लस हो गया, तो माइनस भी स्क्वायर के साथ कट हो जाता है। प्लस क्या हो गया 4 4 60। ठीक है, ये बना। अब इसमें से कट कर दो, x की स्क्वायर तो कट हो गया। ठीक है, इधर 14x है और ये 6x है, तो 14x और ये इधर आके कितना हो गया माइनस का 6x। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, इधर हमारे पास 16 और 9 कितना हो गया 25, तो 25 में से माइनस होगा हमारे पास कितना, ये देख लो 49 और 36 कितना बना 10 और 5 85। ठीक है, तो ये इधर जाके बन गया माइनस का 85। अब इसमें से गया तो 14 और 6 कितना होगा माइनस का 20 माइनस का 20x, और इसमें से 25 माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया 5 में 0 और इसको किया हमारे पास तो आ गया 6। ठीक है, और जाएगा माइनस का। अब माइनस के साथ माइनस कट कर दो तो सीधा जा रहा है x इज इक्वल 23 से कितना था 60, तो x की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, अगर x की वैल्यू 3 आ गई तो हमने फाइंड क्या करना है, उसने बोला है फाइंड करो व्हाट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या माना x, 0, तो x हमारे पास पता चल गया, तो देयरफॉर पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हमारे पास क्या मान लिया हमने x, 0 माना था, तो वो कितना हो गया 3, 0, तो यही हमारे पास क्या हो गया आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। सिंपल से क्वेश्चन है, बस फार्मूले लगा रहे हो, तो एक दो जो कंडीशन दिए तो उसको साथ में लगा रहे हैं फार्मूले के साथ, बाकी कुछ नहीं है। लगे सारा डिस्टेंस फार्मूला रहा, जिसको मैंने कहा कि अगर आप आगे पीछे भी कर रहे हो, जैसे इसमें मैंने 7 माइनस एक्स किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, आंसर सेम ही आया। ठीक है, तो चाहे x माइनस 7 कर लो 7 माइनस एक्स कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से आंसर आप निकाल सकते हो। सिंपल से क्वेश्चन है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन करते जाओ, नोट्स बनाते जाओ साथ में। ठीक है, तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब 9th भी क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बिल्कुल 8th के जैसा ही है। उसमें क्या दिया था एक्स एक्सिस दिया था ना, अब उसमें क्या कह रहा है फाइंड द पॉइंट, पॉइंट हमने फाइंड करना है ऑन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे है तो क्या होगा 0, y हो गए हमारे पास, उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे जो, तो कह रहा है हमारे पास वाई एक्सिस पे विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, तो वही बात है हमारे पास। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा, बस जो फाइंड करना था हमें वो लेट करने में हमारे पास चेंज हो गया पॉइंट। तो ए बी हमारे पास कोई पॉइंट है, क्या मान ले 5,2 और दूसरा क्या है -4,3, और वो इक्वी डिस्टेंस है तो मीन्स की मिड में होगा पॉइंट, उसको मान लिया पी। ठीक है, अगर पी पॉइंट और वाई एक्सिस पे है तो 0, y हो गया, तो ये पॉइंट है पी ए और पी बी इक्वल होगा। ठीक है, तो क्या दिया है द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे जो पॉइंट होगा उसको क्या मान लिया इज 0,5। ठीक है, विच इज इक्वी डिस्टेंस, विच इज इक्वी डिस्टेंस है हमारे पास फ्रॉम पॉइंट, फ्रॉम द पॉइंट्स हमारे पास, तो वो क्या ए बी मान लिए, तो ए कितना है 5,2 और दूसरा बी कितना है हमारे पास -4,2 4,3। ठीक है, तो जो हमारे पास पॉइंट है इक्वी डिस्टेंस हो गए, तो विच इम्प्लाइज क्या होगा जहां से कि पी ऑफ ए इज इक्वल टू होगा पी ऑफ बी के। ठीक है, बस इसको कर लो यहीं से, नहीं तो कर लो पी ए की स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी की स्क्वायर होगा। ठीक है, तो स्क्वायर मैंने पहले ही कट कर दिया सीधा, स्क्वायर करने से कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो आप वैसे भी कर सकते हो, कोई चक्कर नहीं है, जैसे मर्जी कर लो आप। ठीक है, अब इसमें करेंगे तो क्या होगा 5 - 0 का स्क्वायर, 5 - 0 का स्क्वायर प्लस 2 - y का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया है हमारे पास -4 - 0 का स्क्वायर, तो -4 ही रहने दो, इधर क्या हो गया 3 - y का स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया। अब इसको करेंगे ओपन, तो ये 5 का स्क्वायर 25, इधर किया तो y की स्क्वायर प्लस हमारे पास 4 और माइनस का कितना होगा 2 2 4y इज इक्वल टू इधर किया 16 प्लस y का स्क्वायर 3 3 9 और 3 2 6 तो माइनस का 6y। ठीक है, अब इसमें हमारे पास पॉइंट बस y निकालना है तो निकल जाएगा, y की स्क्वायर तो दोनों तरफ कट हो गया। ठीक है, अब क्या बच गया हमारे पास माइनस का 4y, और जब माइनस के इधर आगे प्लस हो जाएगा तो प्लस का 6y। ठीक है, वेरिएबल इधर लाए कॉन्स्टेंट उधर ले जाओ, तो 16 और 9 25, 25 और 4 कितना हो गया 29, तो इसको उधर ले आएंगे तो माइनस का 29। अब इसमें से कर दो कट, तो 4 में से 6 गए, 6 में से 4 जाएंगे, चलो तो क्या आ गया 2 और माइनस का 2 सॉरी प्लस का ही आएगा, 6 में से 4 गया हाँ, तो 2y
इज इक्वल टू इधर किया हमारे पास तो 25 में से 29 जा रहे हैं ना, तो 29 जा रहे हैं तो कितना हुआ, माइनस को हुआ ना इस सम, ठीक है। तो जब हमारे पास जो पॉइंट आया इस पर माइनस में आया, ठीक है। तो जहां से क्या हो गया, वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 2। अब पॉइंट हमारे पास आ गया -2। हमने फाइंड क्या करना था, देखो कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे पॉइंट हमने माना क्या था, तो पॉइंट माना था 0, तो वाई की वैल्यू तो आ गई। तो देयरफॉर पॉइंट ऑन वाई एक्सिस क्या आ जाएगा हमारे पास, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज क्या आ गया, 0, था तो 0, -2, ठीक है। तो यही हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो सिंपल से क्वेश्चन है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ज्यादा कोई टिपिकल क्वेश्चन है ही नहीं। बस एक बार आप रिवाइज कर लोगे इसको, वीडियो को चाहे जल्दी जल्दी में करके देख लो, क्योंकि कई बार होता है कोई कंफ्यूजन होती है बातें, तो मैं बताता हूँ साथ में। एक बार वीडियो को देख लो, बाद में आप खुद भी कर सकते हो जो क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अब काफी लेंथी क्वेश्चन दिया और क्वेश्चन सबसे आसान है, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन में बस थोड़ा सा रीड आउट करते हैं और कुछ नहीं क्वेश्चन से। तो क्या कह रहा है हमारे पास, कह रहा है अ पॉइंट पी लाई ऑन अ एक्स एक्सिस, ठीक है। सबसे पहले तो मैं क्या कहता हूँ, थोड़ा सा आपको डायग्राम के साथ समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन है नहीं। क्वेश्चन में जे हमारे पास क्या दिया, एक्स एक्सिस है और जे के हमारे पास वाई एक्सिस है, ठीक है। तो जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे करेंगे वो जहां भी लिखूंगा और वाई पे जहां पे लिखूंगा, ठीक है। यही हमारे पास जे हॉरिजॉन्टल और जे वर्टिकल। कह रहा पॉइंट हमारे पास जो लाई कर रहे हैं ऑन एक्स एक्सिस पे हमारे पास पॉइंट पी लाई ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे हमारे पास कोई पॉइंट कर रहा है लाई पी मान लो हमारे पास, ठीक है। और कह रहा है अनदर पॉइंट क्यू लाई ऑन वाई एक्सिस, तो क्यू पॉइंट मान लो कोई वाई एक्सिस पे, ठीक है। पॉइंट मान लिया हमने। कह रहा है अब बस इतने क्वेश्चन है, उसके बाद पूछ रहा है हमारे पास, कह रहा है राइट द ऑर्डिनेट ऑफ पी। पी का हमारे पास कह रहा है ऑर्डिनेट क्या होगा। तो अगर हम पी का ऑर्डिनेट देखें तो ऑर्डिनेट क्या होता है, जो हमारे पास देखो ये होता है ना एक्स कोमा वाई, अगर देखें तो ये क्या है, अब शीशा होता है, ये अब शीशा होता है, ये ऑर्डिनेट होता है, यही होता है हमारे पास, ठीक है। अब कह रहा है पॉइंट पी पे हमारे पास ऑर्डिनेट देखो, तो पहले हम देखें अगर इसके जर्नल तो क्या होगा, एक्स एक्सिस पे एक्स की कोई भी वैल्यू हो सकती है तो वेरी कर रही है, और वाई की वैल्यू 0, ठीक है। और क्यू का पॉइंट देखें तो क्यू पे हमारे पास एक्स की कोई वैल्यू नहीं आ रही, वो 0, तो वाई की कोई भी हो सकती है, तो वो हमारे पास वाई आ गया, ठीक है। ये हमने पहले पॉइंट खुद से बना लिए, ठीक है। अभी मैं समझा रहा हूँ जहां, फिर मैं सीधा जहां लिखता हूँ कि क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन नहीं लिखने वाला इसमें। तो ये पी और ये क्यू 2 पॉइंट हो गया, ठीक है। कह रहा है राइट द ऑर्डिनेट्स ऑफ पी, ठीक है। पी पॉइंट में हमारे पास ऑर्डिनेट, तो इसमें ऑर्डिनेट क्या है, जे अब शीशा और जे ऑर्डिनेट, तो ऑर्डिनेट क्या आ गया, 0 आ गया ना, तो बस यही बस लिखना है, अभी हमने कुछ नहीं है, ठीक है। तो सिंस क्या कह रहा है हमारे पास, सिंस पॉइंट पी लाइज ऑन एक्स एक्सिस इज, क्या मान लो हमारे पास पी मान लो, पी हमारे पास कह दिया एक्स कोमा 0, तो उसने बोला कि ऑर्डिनेट निकालो, तो देयरफॉर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका, वो साफ ही दिख रहा है हमारे पास, ऑर्डिनेट इज 0, तो यही हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अगर सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट भी सेम दिया है, क्या कह रहा है, राइट द अबसीसा ऑफ पॉइंट क्यू का, तो क्यू पॉइंट का अबसीसा निकालना है। अब अबसीसा क्या होता है, एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे कितना आ रहा है, जे भी 0 आ रहा है, बस लिख दो सिंस पॉइंट क्यू लाइज ऑन वाई एक्सिस। अब ये डायग्राम आप चाहे एग्जाम में नहीं भी बनाओ, मैंने समझाने के लिए बनाया है, लेकिन बना दोगे तो गलत भी नहीं होगा, आपकी मर्जी है वो, ठीक है। तो पॉइंट क्यू लाई ऑन हमारे पास वाई एक्सिस इज, क्या मान लिया हमने, क्यू माना था, तो वो क्या हो गया 0, तो देर फिर अब क्या निकालना है, अब शीशा, तो अब शीशा हमारे पास क्या होगा, अब शीशा इज देर फिर अब शीशा इज क्या हो गया, तो ये भी 0 हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ये भी हमारे पास आंसर हो गया 0, ठीक है। सॉरी, मैं इसलिए नीचे क्या कर रहा हूँ अंडरलाइन, ताकि आपको पता चले कि जो हमारे पास 0, अदरवाइज ओ ना समझ लो जैसे ना कुछ, ठीक है। एग्जाम में जब करना है वैसे तो क्या होगा हमारे पास इस तरह से होती है 0 की फॉर्म, अगर आपको कंफ्यूजन भी हो रही हो तो, ठीक है। जो हमारे पास क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो 2 पॉइंट तो हो गए हमारे पास, 2 पार्ट्स हो गए। थर्ड क्या कह रहा है, इफ अब शीशा ऑफ अ पॉइंट पी इज -12, कह रहा है अब शीशा हमारे पास पॉइंट पी का हमारे पास किया, तो पहले तो हम लिख लेते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में ये थर्ड पार्ट है ना हमारे पास, क्या दिया, अब शीशा और कोऑर्डिनेट दिया है ना, तो क्या कर लेंगे, पहले हम कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं ना, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी इज, पॉइंट पी इज क्या बना लो हमारे पास
क्या, अब देखो हमारे पास क्या दिया पहले, इफ कह रहा है अब सीसा ऑफ पॉइंट पी इज -12। अब सीसा मतलब एक्स एक्सिस पे जो होगा, तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या आ रहा है -12, तो क्या हो गया -12, और वाई तो वैसे भी 0 ही होगा ना एक्स एक्सिस पे, एक्स की वैल्यू वेरी हो सकती है तो वो उसने बता दिया, ठीक है। और क्यू हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी इज ये दिए हैं, और क्यू के कितने दिए हैं, क्यू का पॉइंट कितना आ रहा है हमारे पास, तो वो उसने बोला है कि ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू इज -16। तो ऑर्डिनेट क्या था, वाई एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस तो ऑब्वियस 0 ही होना था, तो वाई कितना दिया -16, ठीक है। अब ये पी पॉइंट दिया और ये क्यू पॉइंट दिया है हमारे पास, तो क्या कह रहा है, कैलकुलेट करो लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट पी क्यू। तो पी क्यू हमने फाइंड करना है, बस ये पी पॉइंट भी दिया है, ये क्यू पॉइंट भी दिया है, इसकी लेंथ निकालनी है, तो क्यू माइनस पी करके उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, उसके एलिमेंट को। तो बस कर दो, पी क्यू हमने लेंथ निकालनी है, क्या आ गई पी क्यू की लेंथ हमारे पास, क्या करेंगे, क्यू में से माइनस पी, तो 0 - 12 किया, तो 0, एक मिनट, 0 - 12 का क्या आ जाएगा स्क्वायर, और प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास -16 और 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसमें देखो ओपन करेंगे तो बच क्या गया हमारे पास, यही हमारे पास है ना, इसको अब ओपन करेंगे तो क्या हो गया हमारे पास 12 का स्क्वायर, तो वो क्या हो गया 144, ठीक है, इधर तो हो गया हमारे पास 144, और प्लस इधर 16 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 256 नहीं होता, तो 256 हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर लो हमारे पास, तो क्या बचेगा, जहां से बनेगा हमारे पास 400, ठीक है। अगर 400 बन गया तो 400 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो ये 20 का होता है, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, 2 0 है तो उसका क्या बच जाता है हमारे पास 2 बच जाता है, 0 बच जाता है, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो वो 2 होता है, तो 20 हमारे पास आ गया, ठीक है। अब लेंथ है हमारे पास, तो जहां पे कुछ दिया नहीं है वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे आप चाहो तो यूनिट्स लिख सकते हो साथ में कि 20 यूनिट्स, वैसे अगर हमारे पास किलोमीटर कुछ भी दिया हो, मीटर सेंटीमीटर, तो वो लिखना है अदरवाइज, ठीक है। तो अदरवाइज आप यूनिट्स भी लिख सकते हो, ठीक है, स्टार्ट में, नहीं तो 20 तो आंसर है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको अब कर रहा हूँ नोट डाउन, स्क्रीनशॉट इसका ले लो, ठीक है। तो अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बता दिया करो, आप बताता नहीं हो कोई, ठीक है। तो ये 10th क्वेश्चन था, बाकी हम करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में।